कर लो कुछ ही संख्या में जैसे अंदर आए हैं रवि भाई साहब, बाहर तो सैकड़ों की संख्या में बस वो बहने हैं, युवा जगह बस इतनी थी, सुई इतनी जगह थी, उसमें जितने लिकड़ पाए उतने पूछे अंदर। अब ये मत पूछो कहां से आए। ये तो हम जब हमें हमारा ये था कि अंदर जाना है तो सुई इतनी जगह थी, उसमें इतने निकल पाए, नहीं तो और भी आ जाते। फोर्स घनी रहेगी फोर्स न्यू बताऊं, और भी कई जिला की बलाली बयानीताएं की भी फोर्स आगे बताऊं। तो ये केला अपनी बाप की मांग लेंगे कि जिस तरह डीसी ज्ञापन दोगे, किसने दोगे ज्ञापन? 2021 में इन्होंने सिटी पॉलिसी लागू की थी 12 जनवरी 2021। उसके बाद इन्होंने 2023 में पेपर लिया था। इन्होंने ग्रुप 56 के पेपर के लिए तो रात को कोर्ट खुला दी, लेकिन अब वो अगस्त में पेपर हुआ था, आज तक ना उस पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना तो वो पेपर कैंसिल हुआ है और ना ही उसके बारे में कुछ भी आगे की जानकारी दी गई। हम तैयारी करें भी या ना भी करें। और उसके बाद इन्होंने ग्रुप डी का भी ले लिया। ग्रुप डी को भी 3 महीने हो गए, लेकिन आज तक ग्रुप डी पर भी कुछ नहीं हुआ। कभी खट्टर साहब बोलते हैं कि 31 दिसंबर से पहले भर्ती पूरी हो जाएगी, कभी बोलते हैं लोकसभा से पहले हो जाएगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं करे। ना तो ये सी को पूरी कर रहे हैं और ना ये डी को पूरी कर रहे हैं। इन्होंने बच्चों का भविष्य पूरी तरह से खराब कर चुका है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी हो, पहले जब हमें वहां बाहर रोका तो हम ये अपना दिमाग लगा रहे थे, हम अपना दिमाग लगा के अंदर घुस गए। तो उसके बाद यहाँ हम डीसी की गाड़ी के आगे बैठे हैं कि डीसी जागा तो हमारा ज्ञापन लेके जागा, और उससे पहले जागा तो हमारी जो है हमारे ऊपर तक गाड़ी निकाल की जा सके है, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे डीसी को। यानी कि डीसी ने नाक का सवाल बना लिया कि एक भाई सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो। खास मुद्दे इस वक्त आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हो भाई हिसार लघु सचिवालय के अंदर से। आज भाई विरोध प्रदर्शन था, जो युवा बेरोजगार हैं ग्रुप सी और डी की भर्ती को लेकर। इनका मामला था कि भाई हम लोग जो है भाई डीसी साहब हैं उनको जो हम लोग जो ज्ञापन सौंपेंगे हिसार के अंदर। फिलहाल जो देर रात हो गई है और किसान नेता भी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और बाहर जो कुछ युवा बैठे हुए हैं और अंदर भी जो कुछ युवा बेरोजगार हैं वो आगे थे और किसान भी, मतलब कम ही संख्या में जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे भी हम लोग जो बातचीत कराएंगे। किसान नेता रवि आजाद जी हैं, किसान नेता विकास सी सर भी फिलहाल यहाँ पर थे और रामकेश नैन जी और एक गुड़िया भी है जो ग्रुप डी और सी की भर्ती को लेकर पूरी कार्रवाई की जाए, इस तरह की बातें थी। भाई साहब राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। तो भाई साहब क्या कहेंगे, कुछ प्रदर्शन बाहर करने लग रहे हैं, कुछ की संख्या अंदर आ गई, क्या पूरा मामला है? नहीं, मामला ये था कि आज ग्रुप सी और डी की भर्तियों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करवाने के लिए पंचकूला, जींद के बाद में हिसार में 30 जनवरी को पंचायत रखी। आज पूरे हरियाणा भर से नौजवान आए और हम उनके साथ हैं। हमने पहले से ही कह रखा है कि हरियाणा के युवाओं के रोजगार के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम अपने भाई बहनों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हम वहां पर सबने विचार भी रखे, वहां तय कर लिया इन सीईटी के साथियों ने कि 8 फरवरी को एक पैदल यात्रा हम शुरू करेंगे और सिर पे कफन बांध के जान हथेली पे रख करके निकलेंगे कि या तो हमें नौकरी मिलेगी और नहीं तो हम जिंदा वापिस नहीं आएंगे। जैसे किसान आंदोलन में था कि 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे तो हम घर लौट करके नहीं जाएंगे। तो यहां हम उसका एक ज्ञापन यहाँ के जो जिलाधीश हैं, डीएम है, यहाँ के डीसी हैं, उनको जा रहे हैं, वो उन बार जा रहे हैं, उनको देने के लिए हम आए। लेकिन यहाँ पे 1 महीने पहले भी हमने गेट तोड़ा था, तब हमने बताया था। पिछले दिनों झज्जर में भी गेट तोड़ा, यमुनानगर में भी तोड़ा कि भाई ये कौन सा तरीका है, लघु सचिवालय के गेट को आप बंद कर देते हैं और फोर्स लगा देते हैं। थानों में फोर्स नहीं है, सड़क पे फोर्स नहीं है, जहां क्राइम हो रहा है वहां फोर्स नहीं है। लेकिन किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, बेरोजगार की आवाज दबाने के लिए फोर्स है आपके पास। तब जब हमें वहां बाहर रोका तो हम ये अपना दिमाग लगा रहे थे, हम अपना दिमाग लगा के अंदर घुस गए। तो उसके बाद यहाँ हम डीसी की गाड़ी के आगे बैठे हैं कि डीसी जागा तो हमारा ज्ञापन लेके जागा, और उससे पहले जागा तो हमारी जो है हमारे ऊपर तक गाड़ी निकाल की जा सके है, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे डीसी को। यानी कि डीसी ने नाक का सवाल बना लिया कि एक ज्ञापन लेने की बजाय, इन बच्चों का हौसला बढ़ाने की बजाय डीसी ने घमंड कर लिया, अकड़ कर ली इस बात की कि मैं तो नहीं आता, अपने दफ्तर में दुबक के बैठा है, लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं है। और हमने भी कहा गेट खुलेगा, ज्ञापन अंदर दिया जाएगा, नहीं तो हम यहां बैठे, बाहर नौजवान वहां बैठे थे, लेकिन वहां भी फोर्स लगा के उनके साथ जोर जबरदस्ती की। उसके ऊपर भी आगे का फैसला
जो हमारी लीडरशिप है युवाओं की वो लेगी। जो पुलिस प्रशासन के लोगों ने गुंडागर्दी करी है, कुछ युवाओं के साथ उन्होंने धक्का मुक्की मारपीट करने का भी काम किया है। और यहाँ हम पिछले लगभग 2 घंटे से बैठे हैं और ये लगभग जो है 7 बजने को हैं और 3.5 घंटे से ये पूरा विवाद इस सेक्रेटेरिएट के चारों ओर चल रहा है। जी जी, मैं और भी बात कर लूं, कुछ ही संख्या में जैसे अंदर आए हैं रवि भाई साहब, बाहर तो सैकड़ों की संख्या में बस वो बहने हैं, युवा जगह बस इतनी थी, सुई इतनी जगह थी, उसमें जितने लिकड़ पाए उतने पूछे अंदर। अब ये मत पूछो कहां से आए। ये तो हम जब हमें हमारा ये था कि अंदर जाना है तो सुई इतनी जगह थी, उसमें इतने निकल पाए, नहीं तो और भी आ जाते। फोर्स घनी रहेगी तो फोर्स न्यू बताऊं, और भी कई जिला की बलाली बयानीता है कि भी फोर्स आगे बताऊं तो ये केला अपनी बाप की मांग लेंगे कि जिस तरह डीसी ज्ञापन दोगे, किसने दोगे ज्ञापन? मांग तो मानन नहीं इनकन के है। हम तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे, वो कागज इनको पकड़ा के जाना चाह रहे हैं, वो कागज ले लो भाई, और नहीं तो भाई हम तो मरे पड़े। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो सुख शांति में अधिकारी और जो सरकार के लोग बैठे हैं, इनके पसीने रोड़ा रुक्का मचाने में भारत तगड़ा कोई नहीं पाओगा। पहला किसाना की लड़ाई लड़ा कर दी, जमाना की लड़ाई लड़ा के ये भी किसानों की लड़ाई है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये सारे किसान मजदूर परिवारों के ही हैं। तो ये हमारी अपनी लड़ाई है, किसी और की। और जो लोग लड़ता है वो कोई पराया नहीं है, चाहे वो कोई भी लड़ाई लड़े। हमारे दम में जब तक दम है और हमारे शरीर में जब तक सांस और खून है, जो भी सरकार और सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी मैं बात कर लूं, काफी बेरोजगार गुड़िया बैठी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ग्रुप सी की भर्ती और डी से पहले पूरी कराई जाए, क्या पूरा मामला गुड़िया जैसे आपका? ये जैसे कि 2021 में इन्होंने सीटी पॉलिसी लागू की थी 12 जनवरी 2021। उसके बाद इन्होंने 2023 में पेपर लिया था। इन्होंने ग्रुप 56 के पेपर के लिए तो रात को कोर्ट खुला दी, लेकिन अब वो अगस्त में पेपर हुआ था, आज तक ना उस पे कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना तो वो पेपर कैंसिल हुआ है और ना ही उसके बारे में कुछ भी आगे की जानकारी दी गई। हम तैयारी करें भी या ना भी करें। और उसके बाद इन्होंने ग्रुप डी का भी ले लिया। ग्रुप डी को भी 3 महीने हो गए, लेकिन आज तक ग्रुप डी पर भी कुछ नहीं हुआ। कभी खट्टर साहब बोलते हैं कि 31 दिसंबर से पहले भर्ती पूरी हो जाएगी, कभी बोलते हैं लोकसभा से पहले हो जाएगी, लेकिन ये कुछ भी नहीं करे। ना तो ये सी को पूरी कर रहे हैं और ना ये डी को पूरी कर रहे हैं। इन्होंने बच्चों का भविष्य पूरी तरह से खराब कर चुका है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी हो, पहले लोकसभा से पहले सी और डी दोनों की हो जाए, पहले सी की और उसके बाद डी की हो, ताकि सभी 60,000 बच्चों का गरीब परिवार का पूरा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई वो बच्चे हैं जो गरीब किसान आगे मतलब क्या करें। फिलहाल तो ये भाई लघु सिचवाला के अंदर जिला प्रशासनिक पुलिस है, आप देख लाइव तस्वीर में इस वक्त की हिसार से बड़ी खबरें। और बाहर भी जो गेट लगा दिया गया है, ताला बंद कर दिया गया कि भाई सैकड़ों की संख्या में जो युवा बच्चे हैं वो जो बाहर खड़े हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद।